हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज के वीडियो में हम आपको रसायन विज्ञान के अंकित प्रश्न समझाएंगे, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। लगभग 2 महीने का समय है। 8 मार्च को आपका रसायन विज्ञान का पेपर है। तो आप जानते हैं कि क्लास 12th में रसायन विज्ञान में पार्ट 1 से जो प्रारंभ में 3 चैप्टर हैं, विलयन, वैद्युत रसायन तथा रासायनिक बलगतिकी, उनसे अंकित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास 12th में रसायन विज्ञान में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको इन 3 चैप्टरों को इग्नोर नहीं करना होगा। इनको बड़े ही अच्छे से तैयार करना होगा। इनसे परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं और अंकित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए हम आपको एक एक करके तीनों चैप्टरों की महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उनसे रिलेटेड अंकित प्रश्न समझाएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। और आज के वीडियो में हम आपको मोलरता की परिभाषा और मोलरता से संबंधित महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न समझाएंगे, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आइए समझते हैं पहले मोलरता की परिभाषा और फिर उससे संबंधित अंकित प्रश्न। मोलरता के बारे में समझेंगे। मोलरता क्या है? मोलरता मोलरता मोलरिटी। मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, यानी किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ के कितने मोल घुले हुए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो आइए इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। किसी विलयन के किसी विलयन के किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। एम से व्यक्त करते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। और इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। ओके, अब इसका फार्मूला क्या होता है? मोलरता बराबर इक्वल विलेय के मोलों की संख्या और बटे
विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन, और आयतन जो रहेगा वो किस में रहेगा, लीटर पे, विलयन का आयतन लीटर में। ओके, तो ये मोलरता का फार्मूला होता है, मोलरता इक्वल विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो हम मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं, तो कैपिटल एम इक्वल मोलों की संख्या को स्मॉल एन से व्यक्त करते, स्मॉल एन, और बटे आयतन को वी से, कैपिटल वी, ये लीटर में। तो इस प्रकार से मोलरता इक्वल क्या आ जाएगा, एन अपान वी। ओके, मोलरता एम इक्वल क्या आ जाएगा, एन अपान वी। एन क्या है, एन है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और चूंकि मोलों की संख्या एन बराबर होता है डब्ल्यू बटे एम, डब्ल्यू बटे एम, तो यहाँ स्मॉल डब्ल्यू ये क्या है, विलेय का भार है, विलेय का भार, विलेय का भार, और स्मॉल एम है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, अणुभार। एन क्या है, मोलों की संख्या है, और मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ओके, इस पर अगर हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोलरता का फार्मूला यहाँ रखेंगे, एन की जगह डब्ल्यू बटे एम, डब्ल्यू बटे एम अपान वी लीटर में, तो एम इक्वल आ जाएगा इस प्रकार से डब्ल्यू अपान एम वी लीटर में। इस प्रकार से एक फार्मूला ये भी प्राप्त हो जाएगा, अगर हम विलयन का आयतन लीटर में और विलेय का भार, हमें विलेय का भार पता है और विलेय का अणुभार पता है, तो हम इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, और अगर विलयन का आयतन मिली में हो, इसी में अगर विलयन का आयतन मिली में हो, तब इसका सूत्र आ जाता है, यदि विलयन का आयतन मिलीलीटर में हो, मिलीलीटर में हो, तो मोलरता इक्वल आ जाएगा W गुणे 1000 बटे एम वी। अब यहाँ पर V हम किस पर रखेंगे, मिलीलीटर पे। अगर आप आयतन मिलीलीटर में रखेंगे तो उस समय मोलरता का सूत्र क्या होता है, W गुणे 1000, W क्या विलेय का भार है, और बटे एम वी, और वी किस पर रहेगा, ml यानी मिलीलीटर पे, और एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार। तो आप इस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं कि मोलरता के तीन फार्मूले, 1 2 3 फार्मूले आए हैं। आप इनमें से किसी का प्रयोग करके मोलरता के प्रश्नों को बड़े ही आसानी से हल कर ले जाएंगे। आइए अब समझते हैं मोलरता के आंकिक प्रश्न। ओके, तो हम इसको अब हटा देते हैं। मोलरता आपको समझ में आ गया होगा। मोलरता के 3 फार्मूले हैं, 1 2 3। आंकिक प्रश्नों को हम इन्हीं में से, चाहे जिसका प्रयोग करें, इन्हीं में से किसी एक के प्रयोग द्वारा बड़े ही आसानी से हल कर लेंगे। तो मोस्टली हम इसी का प्रयोग करते हैं, ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है, और इससे बड़े ही आसानी से मोलरता के प्रश्न हल हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं, अब एक एक करके मोलरता के प्रश्न हल करेंगे। तो आइए, इसका प्रश्न नंबर 1 है, 1 विलयन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला गया है। प्रश्न है, 1 विलयन में 40 ग्राम
NaOH को 500 मिली जल में 500 मिली जल में घोला गया है प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसके अंकित प्रश्नों में आपको ये ध्यान देना है कि विलेय क्या है। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 बिलियन में 400 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला गया है। तो जो NaOH है वो क्या है, विलेय है। ओके, तो NaOH यहाँ पर क्या है, विलेय है और 500 मिली जल में घोला गया है। यहाँ जल क्या है, विलायक है। ओके, तो यहाँ हमें विलेय का भार पता करना है कि कितना विलेय घोला गया है। तो आप देख रहे हैं कि 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर विलेय क्या है, NaOH, और विलेय का भार कितना है, 40 ग्राम। ओके, तो इसको हल करते हैं इस प्रकार से। विलेय के भार को स्मॉल w से लिखते हैं। स्मॉल w कितना दिया है, 40 ग्राम। ओके, फिर इसके बाद हम विलेय का अणुभार निकालेंगे। विलेय क्या है यहाँ पर, NaOH, तो NaOH का अणुभार इसका अणुभार स्मॉल m। तो आप जानते कि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इस प्रकार से आ जाएगा 40 ग्राम। कितना आ गया, 40 ग्राम। ओके, अब आपको आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन V दिया है 500 मिली। हम इसको मिली में ही रखेंगे, 500 मिली। हम ये मिली वाला फार्मूला ही यूज करेंगे। ओके, अब आपको m ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोलरता, m ज्ञात करना है। फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि m इक्वल क्या होता है, W गुणे 1000 और बटे स्मॉल m V, और V किस पे रहेगा, मिलीलीटर में। ओके, तो यहाँ पर m इक्वल आ जाएगा, W कितना है, 40 गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार कितना है, 40 और गुणे, अब विलयन का आयतन कितना, 500। तो इस प्रकार 40 से 40 कट जाएगा और यहाँ 2 जीरो काट दीजिए, और 5 से 10 को 2। तो विलयन की मोलरता जो आ जाएगी, m इक्वल क्या आ जाएगी, 2m। इस प्रकार से विलयन की मोलरता हमें प्राप्त हो जाएगी। विलयन कैसा, 2 मोलर है, 2 मोलर। ओके, तो बड़े ही आसानी से आप इस फार्मूले के द्वारा मोलरता के आंकिक प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, हम एक बार और बता देते हैं। यहाँ क्या था, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करना था। तो सबसे पहले यहाँ विलेय क्या है, NaOH के 40 ग्राम को 50 मिली जल में घोला गया है। यहाँ विलेय पदार्थ क्या है, NaOH। तो विलेय का भार कितना, 40 ग्राम। तो लिख लिया हमने, विलेय का भार स्मॉल w 40 ग्राम, और फिर विलेय का आपको अणुभार निकालना है। तो सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया, 40 ग्राम। ओके, अब विलयन का आयतन मिली में दिया है, 500 मिली।
तो हमने लिख दिया V इक्वल 500 मिली। ओके, और यही फार्मूला यूज किया, M इक्वल W गुणे 1000 बटे MV मिली में रहेगा। वैल्यू पुट कर दिया, 40 से 40 कट गया, यहाँ 2 जीरो कट गया, 5 से 10 को काटा तो आ गया 2। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2, नाइन्टी 96% सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान का द्रव्यमान से का अपेक्षित घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की मोलरता ज्ञात कीजिए। और एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2 है, 5.85 ग्राम NaCl को 250 मिली जल में घोला जाता है। 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम NaCl को 250 मिली जल में 250 मिली जल में घोला जाता है। जल में घोला जाता है, घोला जाता है। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो। ये प्रश्न है, मोलरता ज्ञात करना है आपको। 5.85 ग्राम NaCl को 250 मिली जल में घोला जाता है। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विलेय क्या है, NaCl, और विलेय का भार कितना, 5.85 ग्राम। तो विलेय NaCl के कितने, 5.85 ग्राम को किसमें, 250 मिली जल में घोला गया। बहुत ही आसान है। यहाँ विलेय आप समझ रहे हैं किसको घोला गया है, NaCl को 250 मिली जल में घोला गया। तो विलेय क्या हो गया हमारा, NaCl। ओके, विलेय का मतलब जो घुलता है, यहाँ पर विलेय क्या है, NaCl। NaCl को 250 मिली जल में घोला गया, तो जिसमें घोला जाता है वो विलायक कहलाता है। ओके, तो यहाँ विलेय क्या है, NaCl है। तो विलेय का भार कितना दिया, 5.85 ग्राम। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विलेय का भार, विलेय का भार स्मॉल w, तो ये कितना दिया, 5.85 ग्राम। ओके, फिर इसके बाद विलेय का अणुभार निकाल लेते हैं। विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार निकालेंगे, विलायक का नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आपको इसमें सबसे पहले ये निश्चित करना कि कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है। ओके, नहीं तो आप अगर हो सकता है आपने यहाँ जल का अणुभार निकाल दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो आपको किसका, पहले विलेय का भार लिख लिया, तो विलेय क्या है, यहाँ NaCl है, उसका भार लिख लिया। इसके तुरंत बाद आप विलेय का अणुभार निकालिए। तो विलेय का अणुभार, विलेय क्या है, यहाँ NaCl, तो NaCl का अणुभार क्या, सोडियम का क्या आ जाएगा, 23, और क्लोरीन का होता है 35.5। इस प्रकार से आ जाएगा 58.5 ग्राम। ओके, फिर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन V इक्वल, इसको हम स्मॉल m से लिखेंगे। विलयन का आयतन कितना दिया, 250 मिली, 250 मिली। ओके, मोलरता ज्ञात करना है आपको, बहुत ही आसान है। बस इसी फार्मूले का प्रयोग करिए, क्योंकि m इक्वल क्या होता है, W गुणे 1000 बटे
एम वी, और वी किस में रहेगा, एम एल पे। तो एम इक्वल आ जाएगा डब्लू कितना 5.85 गुणे 1000 बटे एम 58.5 और गुणे 250। ओके, तो इसमें देख रहे हैं कि 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव, इधर एक जीरो बढ़ा लीजिए और ये दशमलव हट जाएगा इस प्रकार से। ओके, और यहाँ 0 से 0 काटिए और 25 से काटेंगे 100 को तो आ जाएगा 4 बार कट जाएगा। इस प्रकार m इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ 585 गुणे 4 और बटे 5850। ओके, तो इससे ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा नीचे। ओके, तो m इक्वल क्या आ जाएगा 4/10। अब 10 का भाग 4 में करेंगे तो 0.4 m, तो विलयन की मोलरता आ जाएगी 0.4 मोलर। ओके, इस प्रकार से इसी फार्मूले का प्रयोग करके हमने इसको भी हल कर लिया, बहुत ही आसान है। अब इसमें आपको कहाँ कोई कठिनाई है बताइए। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूले की सहायता से मोलरता के प्रश्नों को बड़े ही आसानी से हल कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। आप सिर्फ इसी फार्मूले का प्रयोग करिए, ज्यादातर इसी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। एग्जाम्पल 3, 15 ग्राम KCl को, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, को 1 लीटर जल में घोला गया है प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो, ज्ञात करो। बहुत ही आसान है। यहाँ देख रहे हैं कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। यहाँ विलेय क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। ओके, और विलेय का भार कितना है 15 ग्राम, तो विलेय का भार स्मॉल w बराबर 15 ग्राम, और विलेय का अणुभार, विलेय क्या है इधर KCl, तो विलेय का अणुभार स्मॉल m से लिखते हैं, क्या है पोटेशियम का 39 होता है और प्लस क्लोरीन का 35.5, तो m इक्वल आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 9 5 14 और 3 3 6 7 74.5 ग्राम ये आ जाएगा। ओके, और विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन V दिया है 1 लीटर, तो हम 1 लीटर में कितने 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। अब आपको मोलरता ज्ञात करना है, फिर से हम यही फार्मूला यूज करेंगे। मोलरता इक्वल क्या आ जाएगा W गुणे 1000 बटे mv, और v किस पर रहेगा मिली पे। ओके, इस प्रकार वैल्यू पुट कर दीजिए इस पर। W कितना दिया है 15 और गुणे 1000 और बटे 74.5 और गुणे 1000। ओके, तो 1000 से 1000 कट जाएगा और इसका जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से m इक्वल आ जाएगा 150 बटे
745। इसको काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 से 15, 30 आ जाएगा। और 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 2 बचेगा, 5 को 20 और 4 तो 5 9 45, तो आ जाएगा 30/149। और जब आप 30 में 149 का भाग कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 0.20 एम। ओके, 149 का जब भाग कराएंगे 30 में तो कितना आ जाएगा 0.20 एम, लगभग पे इतना आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए, इसी फार्मूले के द्वारा ये भी प्रश्न हल हो गया। ओके, आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसको हटाते हैं। मोलरता का एक सवाल अवश्य पूछा जाता है, तो बने रहिए इस वीडियो में अभी हमारे साथ और देखते जाइए एक एक करके मोलरता के प्रश्न। मोलरता का अंकित प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। तो अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का 1 मोल 500 मिली जल में घोला गया है। एग्जाम्पल 4 है, किसी पदार्थ का 1 मोल, अभी हम मोल दे दिया है, किसी पदार्थ का 1 मोल 500 मिली जल में घोला जाता है। 500 मिली जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, घोला जाता है प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो, मोलरता ज्ञात करो। ओके, अब देखिए, जब मोलों की संख्या दिया है तो आपको ये सूत्र नहीं लगाना है। अब आप इस सूत्र का प्रयोग करिए, M = N/V लीटर में। मोलरता इक्वल क्या आएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ओके, तो यहाँ देख लीजिए, किसी पदार्थ का 1 मोल, तो मोलों की संख्या क्या है, मोलों की संख्या स्मॉल n का मान क्या है, 1 है। ओके, और विलयन का जो आयतन है, विलयन का आयतन दिया है V = 500 मिली दिया है, तो हम मिली को 500 मिलीलीटर है तो उसको हम किस में बदल देंगे, लीटर में। इसमें हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, इस प्रकार से 2 0 कैंसिल होगा तो क्या 0.5 लीटर। अब चूंकि मोलरता M बराबर क्या होता है, N/V लीटर में, तो यह आ जाएगा, N की वैल्यू पुट करेंगे 1/0.5, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, 10/5। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 = 10 यानी 2 मोलर। ओके, तो इस विलयन की मोलरता क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए, इस प्रश्न में क्या किया है, यहाँ मोलों की संख्या है, विलेय का भार नहीं दिया है। ओके, जब विलेय का भार दिया रहता उस समय हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर क्या दिया था, विलेय के मोलों की संख्या दिया था और आयतन दिया था मिली में, तो हमने आयतन को किसमें, क्योंकि इस सूत्र में जब मोलों की संख्या दी होती है तो M = क्या लगाते हैं, N/V, और V लीटर पे रहता तो उसको आपको लीटर में चेंज कर लेना। ओके, देखते हैं अगला सवाल, इसको हटाते हैं। अगला प्रश्न है, 0.1 m Na2CO3 का 250 मिली बिलियन बनाने के लिए उसके कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, 0.1 m Na2CO3 का
0.1 m Na2CO3 का 250 मिली विलयन बनाने के लिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए उसके कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा। घोलना पड़ेगा। इस प्रश्न में देखिए मोलरता नहीं ज्ञात करना है, यहाँ आपको क्या ज्ञात करना है, विलेय का भार। कह रहा 0.1 मोलर Na2CO3 का हमें 250 मिली विलयन बनाना है, तो इसके लिए उसके कितने ग्राम को, उसके यानी Na2CO3 के, हमें Na2CO3 का 0.1 मोलर विलयन प्राप्त करना है। ओके, तो इसके लिए Na2CO3 का कितना ग्राम घोलना होगा, यानी विलेय का भार ज्ञात करना है आपको। और दिया क्या है इसमें, देखिए विलयन की मोलरता दिया है, विलयन की मोलरता m इक्वल कितना दिया है यहाँ पर 0.1 m। ओके, और विलयन का आयतन दिया है, विलयन का आयतन कितना दिया है, V इक्वल 250 मिली। ओके, और यहाँ विलेय क्या है 0.1 m Na2CO3 का 250 मिली विलयन बनाना है, यानी Na2CO3 को घोलना है। तो विलेय क्या है, Na2CO3 है, तो हम Na2CO3 यानी विलेय का अणुभार निकाल लें। Na2CO3 का अणुभार, इसका अणुभार निकालेंगे, स्मॉल m से लिखते हैं। तो आप जानते हैं सोडियम, यहाँ सोडियम कितने 2 परमाणु हैं, तो 2 गुणे सोडियम का 23 होता है, प्लस कार्बन 12 और प्लस ऑक्सीजन कितने 3 परमाणु है, तो 3 गुणे 16। इस प्रकार से 23 दूना 46 प्लस 12 और प्लस 16 थी 48, ये आ जाएगा 8 10 6 16 और 4 4 8 1 9 1 10, 106 ग्राम अणुभार आ जाएगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, विलेय का भार W ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, W ज्ञात करना है। ओके, यहाँ हल कर देते हैं, यही लगा देते हैं। तो हम जानते हैं चूंकि m बराबर क्या है, W गुणे 1000 बटे m V, और V किस में, मिलीलीटर में। ओके, तो यहाँ आप रख दीजिए m का मान, यहाँ हल कर देते हैं, इधर m का मान रख देंगे कितना है 0.1 इक्वल W की वैल्यू फाइंड करना, तो W गुणे 1000 बटे m कितना 106 और गुणे आयतन जो है कितना दिया 250। इसको काट दीजिए इस प्रकार से, 25 से 100 को काट दीजिए 4 बार। ओके, तो 0.1 बराबर 4W और बटे 106 बटे 1 कर लीजिए। इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 3 6 और तिरछा गुणा करा लीजिए, तो 2W इक्वल क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.3, तो W बराबर आ जाएगा 5.3 बटे 2, 2 का भाग करेंगे, 2 दूना 4 दशमलव 2 छक 12 और 2 पंचे 10, इतने ग्राम घोलना पड़ेगा। तो हमें अगर 0.1 m Na2CO3 का 250 मिली विलयन प्राप्त करना है, तो Na2CO3 के कितने ग्राम को घोलना पड़ेगा, 2.65 ग्राम को घोलना पड़ेगा। तो मोलरता से रिलेटेड ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। ओके,
कि विलेय का भार पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगला बताने जा रहे हैं। बहुत पूछा जाता है, विकल्पों में भी बहुत पूछा गया है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अभी मेरे साथ, और देखिए आपको मजा आ जाएगा। बड़े ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको समझाएंगे, और मोलरता से रिलेटेड आप कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप बड़े ही आसानी से लगा ले जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल 6 कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। मोलरता ज्ञात कीजिए। ओके, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ कुछ नहीं दिया है कि विलेय का भार कितना है कि क्या है, कुछ नहीं दिया, सीधे कह दिया है आसुत या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। ओके, या अथवा करके ये प्रश्न इस तरह भी आता है, अथवा ये प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है, जल का आपेक्षिक घनत्व एक मानते हुए जल का आपेक्षिक घनत्व एक मानते हुए शुद्ध जल में H2O की मोलरता ज्ञात करो। इस प्रकार ये प्रश्न पूछा गया है, मोलरता ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है ये। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम विलयन का जो आयतन है वो 1 लीटर लेकर चलते हैं। विलयन का आयतन V बराबर हम लेते हैं 1 लीटर, ये मानकर चलते हैं। विलयन का आयतन इसमें हम क्या लेंगे, 1 लीटर। 1 लीटर विलयन का आयतन ले लिया। ओके, 1 लीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 मिलीलीटर। ओके, अब इसके बाद यहाँ विलयन हमारा कितना है, 1000 मिलीलीटर है, और जल का घनत्व यहाँ क्या करा है, 1 मानते हुए जल का जो घनत्व है आपको क्या लेना है, 1 ग्राम प्रति मिली लेना है। ओके, तो जल का घनत्व क्या है, 1 ग्राम प्रति ml मिलीलीटर। ओके, तो हम निकाल लें कि हमारा जो विलयन है, विलयन कितना 1000 मिली है, तो उसका हम भार निकाल लें। तो 1 लीटर विलयन का भार, 1 लीटर विलयन का भार या द्रव्यमान क्या आ जाएगा, आयतन गुणे घनत्व। आयतन, भार बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन कितना, 1000 मिली, और घनत्व 1 है, तो कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम आ गया। ओके, और H2O का अणुभार, H2O का अणुभार स्मॉल m कितना है, 18 होता है। जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। तो आइए अब हमें क्या ज्ञात करना, मोलरता। तो मोलरता m बराबर फार्मूला क्या होता है, W गुणे 1000 बटे m, V किस में रहेगा, मिलीलीटर में। ओके,
यहाँ कर देते इसको, तो इस प्रकार m इक्वल आ जाएगा W कितना 1000 गुणे 1000 और बटे m जल का अणुभार 18 और विलयन का आयतन कितना है 1000 मिली। ओके, v किस पर रखना मिली पे, तो यहाँ 1000 से 1000 कट जाएगा। ओके, और इसको काट दीजिए आप 2 से, तो क्या आ जाएगा 500 बटे 9, और जब 9 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 55.555 आएगा इस प्रकार से। तो हम लिख सकते हैं इसको 55.56। तो ध्यान रखिएगा शुद्ध जल या अशुद्ध जल की जो मोलरता होती है 55.555 या 55.56 नियर अबाउट पे होती है। ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है ये विकल्प पे, अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो ध्यान रखिए 55.56। ओके, और इसको आप इस प्रकार से लगाएंगे। इस पे आपको विलयन का आयतन 1 लीटर लेना है, उसको मिलीलीटर में बदल देना है, और जल का घनत्व ना भी दिया हो तो जल का घनत्व याद रखिए 1 ग्राम प्रति मिली। तो अब हमारे पास विलयन कितना 1 लीटर है, 1 लीटर का मतलब 1000 मिली, तो 1 लीटर विलयन का पहले हम भार निकाल लेंगे, तो क्या होता है आयतन गुणे घनत्व, इस प्रकार आ जाएगा आपका क्या 1000 ग्राम। ओके, अब H2O का अणुभार कितना 18, तो मोलरता बराबर क्या होता है W गुणे 1000 और बटे mv, और v किसे मिली में, और ये आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार मोलरता से जो रिलेटेड प्रश्न है बस इसी प्रकार आएंगे, इससे आगे नहीं आएगा। आप मोलरता का प्रश्न बड़े ही आसानी से लगा ले जाएंगे, बस आपको ये 2 फार्मूले याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.2 m विलयन बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.2 m विलयन बनाने के लिए इसके कितने ग्राम को 250 मिली जल में घोलना होगा, 250 मिली जल में घोलना होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सल्फ्यूरिक अम्ल का हमें 0.2 मोलर विलयन बनाना है, तो इसके लिए 250 मिली जल में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने ग्राम को घोलना होगा, यानी विलेय का भार इसमें भी पूछा है। इसमें देखिए विलेय क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है H2SO4। ओके, तो सबसे पहले विलयन की मोलरता दिया है, यहाँ पर विलयन की जो मोलरता है वो कितनी दिया है, m बराबर 0.2 m विलयन हमको बनाना है, और विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन, यहाँ विलयन का आयतन V इक्वल दिया है 250 मिली। ओके, हम मिली में ही रहने देंगे, और विलेय यानी H2SO4, तो H2SO4 यहाँ विलेय क्या है H2SO4, तो विलेय ऐसे लिख सकते हैं विलेय कोष्टक में H2SO4 का अणुभार, इसका अणुभार निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास स्मॉल m से लिखेंगे। यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 गुणे सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 4 परमाणु है तो 4 गुणे 16, हल करेंगे तो आ जाएगा 98, कितना आ जाएगा 98 ग्राम। ओके, अब आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर
विलेय का भार W। ओके, तो हम जानते हैं चूंकि m बराबर क्या होता है, W गुणे 1000 और बटे एम वी, और v किस पर रहेगा, मिलीलीटर पे। ओके, इस प्रकार से m की वैल्यू पुट कीजिए 0.2 इक्वल W गुणे 1000 और बटे m कितना है अनुभार 98 और विलयन का आयतन 250। तो 0 से 0, 25 से काट दीजिए 4 बार। ओके, इस बार आ जाएगा यहाँ से 0.2 इक्वल 4W अपान 98, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ आ जाएगा 49। तो 0.2 इक्वल क्या आ जाएगा 2W और यहाँ 49 बटे 1 कर लीजिए, तिर्यक गुणा करा दीजिए ऐसे, तो आ जाएगा 2W इक्वल, इसका यहाँ गुणा करा दीजिए तो क्या आ जाएगा 2 नंबर 18, 2 चौको 8 1 9, ये आ जाएगा। तो W बराबर आ जाएगा 9.8 अपान 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 चौको 8, 2 नंबर 18। तो कितने H2SO4 के कितने ग्राम को हमें घोलना पड़ेगा, 4.9 ग्राम को घोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपको मोलरता की परिभाषा और मोलरता से रिलेटेड जितने भी अंकित प्रश्न थे, जितने टाइप्स के अंकित प्रश्न पूछे जाते हैं मोलरता के, वो हमने आपको बताया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगले वीडियो में नॉर्मलता की परिभाषा, उसका सूत्र और नॉर्मलता से संबंधित जितने भी अंकित प्रश्न है वो समझाएंगे। धन्यवाद।